I hope you all are well. So beta, today we will start the secondary functions of money. In our previous lecture we have discussed about the primary functions. Today we will discuss about the secondary functions of money. The first function is standard of deferred payments. बेटा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब क्या है? कहते हैं आज के टाइम में बिजनेस की जितनी भी पेमेंट्स हैं सारी एक टाइम पे नहीं हो जाती। अगर मैं कहूँ कि मैंने 10 लाख का सामान खरीदा और 10 लाख की पेमेंट मुझे अभी करनी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। सो ऑन द स्पॉट बिजनेस में पेमेंट्स नहीं होती, कुछ पेमेंट जो हैं फ्यूचर्स में की जाती हैं, दीज आर नोन एज द डेफर्ड पेमेंट्स। सो अगर 1 मार्क्स में पूछ लें आपसे कि व्हाट इज़ डेफर्ड पेमेंट्स, तो बेटा डेफर्ड पेमेंट्स आर दोज पेमेंट विच आर पेड इन फ्यूचर। सो कहते हैं मनी जो है इसमें अपना फंक्शन मोस्ट इफेक्टिवली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस परफॉर्म करती है। लाइक मनी की सबसे पहली मेरिट है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, कि इसको सभी जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ इसकी जो वैल्यू है लेस और मोर हो सकती है एज़ कम्पेयर टू द कमोडिटीज, राइट। उसके बाद क्या है कि बेटा जो मनी है एक ड्यूरेबल कमोडिटी है एज़ कम्पेयर टू अनदर कमोडिटी। ड्यूरेबल मतलब जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। सो कहते हैं मनी एक एक्टिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज का सिर्फ एक्ट नहीं करती बट ऑल्सो सर्विंग मोर पर्पस ऑल्सो। इसके साथ ये बहुत सारे काम और भी करती है। लाइक इट इज़ नॉट हेल्पिंग डोमेस्टिक ट्रेड ऑनली बट ये कहते हैं अपनी इंडियन ट्रेडिंग को ही नहीं हेल्प करती, ये आपके फ्यूचर ट्रेड्स को भी हेल्प करती है। फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड में भी आपकी हेल्प करती है ड्यू टू द इट्स डेफर्ड पेमेंट कैपेबिलिटी, कि इसमें डेफर्ड पेमेंट कैपेबिलिटी है। अगर मनी आज आपके पास नहीं है तो आप उसको फ्यूचर में भी पे कर सकते हो। सो इसका एक फंक्शन क्या हो गया कि ये स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या है कि ये डोमेस्टिक जो है विद इन द कंट्री वाले ट्रेडर्स को नहीं हेल्प करती, सिर्फ हेल्प नहीं करती, ये इंटरनेशनल ट्रेडर्स को भी हेल्प करती है ताकि आपकी जो पेमेंट्स है आप फ्यूचर में कर सको। द नेक्स्ट वन इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। द सेकंड फंक्शन जो बेटा मनी का है दैट इज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा मनी को किसी भी टाइम जो है स्टोर करके रख सकते हो एज फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मनी कोई ऐसा एसेट नहीं है कि जो ख़राब हो जाएगा। मनी को आप जितना टाइम मर्जी चाहो अपने पास स्टोर करके रख सकते हो एंड इसकी स्टोरेज में कोई स्पेस भी ज़्यादा कवर अप नहीं करती। वी नो दैट जो मनी यूनिट्स में होती हैं एंड जनरली एक्सेप्टेड होती हैं लाइक पेमेंट्स एंड रिसिप्ट की फॉर्म में। सो ये जो है कहते हैं एक लिक्विड एसेट है बेटा, दैट्स वाई इसको लिक्विड स्टोर ऑफ वैल्यू है। मनी की वैल्यू आप अगर करना चाहोगे आप इसको इजी स्टोर कर सकते हो एंड इसकी स्टोरेज में आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको बेटा बैंक में जो है जमा करवाते हो, बैंक में अपनी सेविंग्स रखते हो, तो कहते इसको भी स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। द नेक्स्ट वन इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू। बेटा ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है? ये कहते हैं अगर आप किसी चीज़ की वैल्यू को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो मनी उसके लिए एक बेस्ट मीडियम है। अगर मैंने कहा कि मैंने पंजाब से दिल्ली में कुछ वैल्यूज़ जो हैं ट्रांसफ़र करने में, इसकी किसी चीज़ को कन्वर्ट करके भेजना है, सो इट इज़ बेस्ट कि अगर मैं उसको मनी के हिसाब से उसकी ट्रांसफ़र करूँ, क्योंकि मनी में मुझे पता लग जाता है कि इसकी वैल्यू क्या है, ये कितना चलेगा। ठीक है जी। वैल्यू ट्रांसफ़र फैसिलिटेट अ मूवमेंट ऑफ कैपिटल नॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आप एक प्लेस से दूर, सिर्फ यही नहीं है कि मैंने दिल्ली से पंजाब भेजना है या पंजाब से बॉम्बे भेजना है, सिर्फ यही नहीं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी आप जो है इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज़ द कॉन्टीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी। बेटा कॉन्टीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी में क्या है? पहला है बेसिस ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट क्रिएशन। अगर कहते हैं बैंक ने कोई क्रेडिट क्रिएट करना है, क्रेडिट का मतलब कि लोगों को उधार देने के लिए कुछ सामान जो है क्रिएट करना है, तो उसके लिए मनी जो है उसको ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, मैं हूँ आप हो, हम सभी अपनी सेविंग्स बैंक में जमा करवाते हैं। तो बैंक जो है इन डिपॉजिट के बेसिस के ऊपर अपना क्रेडिट क्रिएट करता है। ठीक है ना। इट इज़ द मनी दैट बैंक्स आर नो लॉन्गर वॉच डॉग ऑफ मनी। बैंक सिर्फ वॉच डॉग नहीं है। मैंने कह दिया कि बैंक ने मेरे पैसे बैंक के पास पड़े हैं, बैंक उसको देखे क्यों भाई, बैंक उसको यूज़ भी तो करेगा, बैंक को कुछ फ़ायदा तो हो। अगर बैंक ऐसे ही लेकर बैठा रहेगा तो बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? सो कहते हैं बैंक जो है आप जो मनी डिपॉजिट कराते हो बैंक में, बैंक उसको यूज़ करके क्रेडिट क्रिएट करता है एंड उस क्रेडिट को जनरल पब्लिक में ट्रांसफ़र करता है जिनको लोन्स की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट वन इज़ द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट्स। बेटा मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड प्रॉफिट्स का मतलब क्या है? कहते हैं हम जानते हैं कि कंज्यूमर जो है अपना गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन जो है अचीव करना चाहता है। आई वांट कि मेरा सेटिस्फेक्शन का जो गोल है मुझे अचीव हो। वो तभी हो सकता है अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है, प्राइस रेशियो जो है डिफरेंट गुड्स का
जितना प्राइस है एंड जितनी आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों इक्वल हो, देन आपको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है। एंड प्रॉफिट्स कब मिल सकते हैं बेटा, अगर प्रोड्यूसर की मार्जिनल यूटिलिटी जो है इस उसके जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है प्राइस ऑफ ए फैक्टर, जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, चारों जो हैं उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल है, देन उसको प्रॉफिट्स हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। बेटा कहते हैं बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पेमेंट्स जो हैं गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज करके पेमेंट्स की जाती थी, बट ये जो है कुछ गुड्स ऐसे होते थे जिनका जो ट्रांसफ़र करना ये बहुत मुश्किल हो गया था। सो in terms of goods, no measure could be applied to measure efficiency or productive capacity of factors। आपको कोई मेज़र नहीं है आपके पास कि आप कैसे अप्लाइड कर सकते हो मेज़र कैसे कर सकते हो कि कैसे किसी चीज़ की एफिशिएंसी ज़्यादा है किसी की कम है। कहते हैं उसमें जो है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन का, कोई इनकम का, वेरियस फैक्टर का कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, पता ही नहीं था किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। मेजर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी हैज़ डन इट। जब मनी को यूज़ किया गया, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ईजीएस्ट हुआ। तब लोगों को पता कि नेशनल इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, कि इक्वली करनी है, सभी को एक जैसी मिले। द नेक्स्ट वन इज़ द बेयरर ऑफ ऑप्शन। बेटा इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली क्या है, वेरी पर्सन हु कम्युलेटेड हैज़ एन इंडिपेंडेंट ऑप्शन टू स्पेंड इट। कहते हैं बेयरर ऑफ ऑप्शन का मतलब कि बहुत सारे इस फंक्शन के अकॉर्डिंगली बहुत सारे पर्सन जिन्होंने मनी सेव की है उनके पास ऑप्शन है कि वो इसको कहीं भी खर्च कर सकते हैं जहाँ पे वो चाहे। वो अपना डिसीजन चेंज भी कर सकते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड प्लेस। कैसा टाइम है, कैसी जगह है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपनी जो है थिंकिंग चेंज कर सकते हैं कि मैंने कहाँ पे कैसे इसको यूज़ करना है। द बेयर कैन मीट बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर वांट अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। कहते हैं बेयर के ऊपर डिपेंड करता है वो फ्यूचर एंड प्रेजेंट नीड्स को कैसे जो है बेयर करता है। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी का मतलब क्या है बेटा, अगर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास मनी है, ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। एक पर्सन है वो अकेला है, उसके पास मनी है, उसको हम इंसॉल्वेंट नहीं कह सकते, बट जब वो अपनी मॉनेटरी लाइबिलिटीज़ को पे करने में लाइबल नहीं रहा, उसके पास पैसे नहीं है कि वो उनको पे कर सके, देन ही विल बी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इट इज़ फॉर दिस दैट एवरी पर्सन एंड बिजनेस फॉर्म कीप अ लार्ज मनी ऑफ मनी। इसके लिए कहते हैं हर बिजनेस को अपने पास पैसे जो है सेव करके रखने चाहिए। द लास्ट वन इज़ द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल। कहते हैं मनी जो है एक मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल एसेट्स है। मनी सबसे लिक्विड एसेट है बेटा। लोग जो है सबसे पहले इसको प्रेफर करेंगे होल्ड करने के लिए एसेट्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मनी, ड्यू टू 3 मोटिव। कौन से मोटिव? ट्रांजैक्शन मोटिव। सबसे पहला मोटिव है कि मैंने ट्रांजैक्शंस करनी है, डिमांड फॉर मनी टू मीट डे टू डे नीड्स। अपने डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए मैंने ट्रांजैक्शंस करनी है, उसके लिए लोग इसको यूज़ करेंगे। प्रिकॉशनरी मोटिव, लोगों का मोटिव है कि मैंने अनफोर्सिन एमरजेंसीज को मीट करना है, उसके लिए मनी की जो डिमांड है। स्पेकुलेटिव मोटिव, लोग जो चाहते हैं कि मैंने आज डिमांड फॉर मनी टू अर्न प्रॉफिट्स के लिए मनी को जो है अनसर्टन फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए सेव करके रखेंगे। सो बेटा दिस इज योर मनी चैप्टर। लिसन केयरफुली एंड prepare this chapter also for the unit test. Thank you so much. Listen carefully video and prepare your notes, as well as send me your notes till 5 o'clock today. Thank you so much.